मामी बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम। सर्वप्रथम मुझे आनंद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाए गए धर्म महाचक्र में भाग लेने का सुअवसर 1958 में मिला। परम पूज्य बाबा की कृपा से आनंद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धर्म महाचक्र 12 मई 1958 को रांची में मार्गी भाइयों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले इस धर्म महाचक्र की चर्चा करते समय मैं अपनी माँ की बीमारी के कारण विषयांतर हो गया था, अतः इस धर्म महाचक्र की विशेषताओं के विषय में नहीं लिख पाया था। ठीक धर्म महाचक्र के दिन जब परम पूज्य बाबा लगभग 8 बजे प्रातःकाल के जनरल दर्शन में शिष्यों के बीच पधार कर एक कुर्सी पर आसन ग्रहण कर चुके, तो कुछ भक्त शिष्यों के एक ग्रुप ने नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की। अब तक जनरल दर्शन में संगीत अवश्य होता था, परंतु नृत्य नहीं। इस धर्म महाचक्र के ठीक पहले वाले धर्म महाचक्र में वो आमरा बंगाल में मनाया गया था। परम पूज्य बाबा के शिष्यों ने नृत्य करने की भावना जागृत कर दी थी, अतः अब धर्म महाचक्र में नृत्य भी शुरू हो चला था। जब पूज्य बाबा के भक्त शिष्यों ने नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की, तो दूसरे शिष्य भी जो आमरा के धर्म महाचक्र में उपस्थित नहीं थे, नृत्य देखने को उत्सुक हो चले और वे भी आग्रह में शामिल हो गए। भक्तों का आग्रह देख परम पूज्य बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि संगीत के बिना नृत्य करना संभव नहीं। नृत्य का संगीत के साथ गहरा संबंध है। अतः आचार्य श्री दीप नारायण जी ने बैठे बैठे एक भजन गाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद परम पूज्य बाबा की कृपा से गाते गाते ही उनकी आंखें बंद होने लगी और वे धीरे धीरे नृत्य की मुद्रा में खड़े होने लगे। अब धीरे धीरे उनके पाँव में थिरकन आने लगी और गाने के साथ साथ वे भाव विभोर हो नाचने भी लगे। उनके नृत्य में गति आते ही अधिकतर भक्तगण लीलाधर बाबा के सामने नृत्य करने लगे। नृत्य करने वालों में श्री विंध्येश्वरी जी भी थे। वे तन मन का सुधार प्रकार खोकर नाच रहे थे। वैसे तो वे सदा ही बाबा भाव में रहते थे, परंतु त्रैताप विमोचन परम पूज्य बाबा को सामने देख तो फिर उनकी भावनाएं उत्ताल तरंगों की तरह उछाल खाने लगती और वे पूर्ण रूप से बाबा भाव में आ जाते थे। यद्यपि उन लोगों के नृत्य में कोई ताल मात्रा नहीं थी, फिर भी सभी भावातिरेक में नाच रहे थे। उन लोगों का इस तरह नाचना बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाचने वाले अधिकतर शिष्यों का मुखमंडल दिव्य तथा आभायुक्त हो चला था। हर्षातिरेक की एक झलक हम लोगों के मुखमंडल पर देखने को मिल रही थी। इसी बीच एक वरिष्ठ साधक और परम पूज्य बाबा के प्रिय भक्त जो आचार्य भी थे, नाचते नाचते अपना सुध-बुध खो फर्श पर ही लेट गए। कुछ देर तो वे लेटे रहे, फिर जोक की तरह सरक सरक कर वे परम पूज्य बाबा के चरणों में लिपट गए। कृपा सिंधु बाबा उनको अपनी ओर खींच लिए और अब वे घुटनों के सहारे बैठ गए। परम पूज्य बाबा भी कृपा कर उनकी पीठ थपथपाने लगे। परम पूज्य बाबा का हाथ अभी उनकी पीठ पर ही था कि वे घुटनों के बल उठने लगे और हम सबों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि जगतवासी आनंदे तिष्ठ। उनका ऐसा कहना था कि परम पूज्य बाबा ने अपनी हथेली से उनके माथे को कसकर ठोका और वे अब शांत हो पूज्य बाबा की गोद में अपना सिर रख बैठ गए। सभी शिष्य भाव विभोर हो अभी नाच ही रहे थे कि पूज्य बाबा चुपचाप उठे और अपने विश्राम करने वाले कमरे में चले गए। परम पूज्य बाबा लगभग पौन घंटा हम लोगों के बीच रहे होंगे और इसी बीच सभी भक्ति भाव में मस्त हो चले थे। जिनके पाँव में अभी थिरकन नहीं आई थी, वे भी बैठे बैठे ही मस्त हो रहे थे।
पूज्य बाबा के चले जाने के बाद वे गुरु भाई, जिनकी पीठ पूज्य बाबा ने थपथपा दी थी, अब उस कुर्सी पर बैठ गए जिस पर से पूज्य बाबा अभी अभी उठकर गए थे। कुछ शिष्यों को शायद उनका तत्काल उस कुर्सी पर बैठना अच्छा नहीं लगा और वे संयत भाषा में हल्के ढंग से विरोध किए। इस विरोध की वे गुरु भाई, जो पूज्य बाबा की छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठे हुए थे, सुन लिए और उन्होंने कहा, "एख्युनी आमी होछि आनंद मूर्ति।" ऐसा कह वे चुप हो गए। आचार्य श्री दीप नारायण जी अभी भी भाव विवल हो नाच और गा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनका अंग अंग नाच रहा था। उनके साथ साथ और भी भक्त नाच रहे थे। परम पूज्य बाबा के वहाँ से उठकर चले जाने के बाद भी नृत्य का यह सिलसिला पूर्ण भक्ति भाव के साथ लगभग 12 बजे तक चलता रहा। वहाँ से उठने के बाद सभी मार्गी बाही सम्मिलित भोजन में भाग लेने चल दिए। जो गुरु भाई पूज्य बाबा की कुर्सी पर बैठे थे, वे पूर्णतः ब्राह्मी भाव अथवा बाबा भाव में थे, अतः स्वयं चलने में असमर्थ हो रहे थे। अतः उनको दो गुरु भाई सहारा दे भोजन करने की जगह पर ले आए और मेरे बगल में ही उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। उनके सामने भोजन परोसा जाने के बाद भी वे भोजन नहीं कर रहे थे और शांत हो चुपचाप बैठे थे। मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने पंतल पर से थोड़ा सा भात उठाया और मुझे दिखाने लगे। फिर उन्होंने पानी उठाकर भी मुझे दिखाया, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वे मुझे भोजन तथा पानी दिखा रहे थे। अब उन्होंने अपनी ओर उंगली उठाकर संकेत किया और फिर पंतल पर परोसे हुए भोजन और पानी की ओर। अब उनका संकेत मेरी समझ में आया कि वे बता रहे थे कि जो परमात्मा उनमें है वही परमात्मा भोजन पानी में भी है, तो फिर परमात्मा परमात्मा को कैसे खाए। अभी मैं उनको समझा ही रहा था कि भक्तराज श्री विंध्येश्वरी जी को लिए हुए एक सज्जन मेरे सामने से गुजरे। वे भी पूर्ण रूपेण बाबा भाव में थे। उन्होंने मुझे देखा और वे वही रुक मेरे सामने बैठे मेरे पंतल में से ही भोजन करने लगे। परोसने वालों ने जो देखा तो वे मेरे मना करने पर भी मेरे पंतल पर भोजन का और सामान रख गए। पूज्य बाबा की कृपा से मेरे लिए तो एक ही काफ़ी थे कि उनको किसी प्रकार आग्रह कर भोजन कराऊं, परंतु जब श्री विंध्येश्वरी जी के भी शामिल हो जाने से तो मैं अपने खाने की चिंता से मुक्त ही हो गया और सोचने लगा कि कैसे इन दोनों भक्तों को भोजन करवाया जाए। जो सज्जन इन दोनों सज्जनों को मेरे पास लाए थे, वे इन दोनों को मेरे सुपुर्दगी में बैठा कहीं और चल दिए। पहले वाले सज्जन तो अंत तक कुछ खाए ही नहीं। हाँ, श्री विंध्येश्वरी जी स्वयं कुछ खाए और उनको भी खिलाने का प्रयास किया, परंतु उनको खिलाने में वे भी असफल रहे। थोड़ी देर बाद जब सभी भोजन कर उठ गए तो मैं भी उठकर उन दोनों सज्जनों का हाथ मुंह धुलवाया और उन लोगों को उनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दिया। उस दिन पूज्य बाबा की कृपा से वे दोनों पूर्ण रूप से ब्राह्मी भाव में ही रहे। 1958 को आनंद पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिनांक 3 मई 1958 शनिवार को मुजफ्फरपुर के मार्गी भाइयों ने प्रगतिशील विचारधाराओं की प्रभात नामक एक पत्रिका निकाली। इसके संपादक श्री शशि रंजन जी तथा आचार्य सकल देव जी ने उस पत्रिका को आनंद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाए गए रांची धर्म महाचक्र में 12 मई 1958 सोमवार को परम पूज्य बाबा के कर कमलों में समर्पित किया। पूज्य बाबा ने इस पत्रिका के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकानुकंपाय युष्माकं प्रभात दीर्घायु भवतु आनंद मूर्ति। आगे चलकर सितंबर 1958 से इस पत्रिका का नाम जीवन प्रभात हो गया।
इसका उद्देश्य था मानव मात्र की अंतकालिमा को परम पुनीत प्रभात के प्रकाश में परिणत करना। दुर्भाग्यवश अर्थाभाव के कारण जून 1961 के बाद इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। संध्या समय धर्म महाचक्र में फिर मुझे परम पूज्य बाबा के दिव्य और मनमोहक रूप का दर्शन करने तथा वचनामृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आलोच्य विषय था साधना। वचन सुनने के समय सभी भक्त अपने अपने मन को एकाग्रमुखी बना परमाराध्य बाबा के दिव्य रूप को एकांत भाव से टकटकी बांध दर्शन करने में लगे थे। इस धर्म महाचक्र में परमाराध्य बाबा का रूप कर्पूर गौरवर्ण का दिख रहा था। उस समय उनके दिव्य रूप को देख ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके अंग अंग पर कोटि कोटि अनंग अपने आप अर्पित हो चले हो। सभी इतने भाव विभोर थे कि किसी को भी समय का ज्ञान नहीं रहा कि कब परम पूज्य बाबा का प्रवचन समाप्त हुआ। धर्म महाचक्र में परम पूज्य बाबा का दर्शन और उनका वचनामृत दूसरे धर्म महाचक्र के समय तक उत्साहवर्धक का काम करता था। धर्म महाचक्र के बाद दूसरे दिन सभी मार्गी भाई परम पूज्य बाबा को स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चल दिए, क्योंकि उस दिन परम पूज्य बाबा भी जमालपुर के लिए प्रस्थान करने वाले थे। धर्म महाचक्र से लौटने के बाद मैंने पाया कि पूज्य बाबा की कृपा से मेरी माँ की हालत में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगा।